मैं तो कोई कॉरपोरेटर नहीं हूँ या कॉरपोरेशन का कोई ओहदेदार नहीं। इतना ज़रूर है कि पार्टी का जिम्मेदार हूँ। मैं सेकुलर फ्रंट के और हमारे साथ अलायंस में कांग्रेस पार्टी के और जो अंदरूनी तौर पर छुपे हुए जो कॉरपोरेटर हजरात है शहर में हमारे अपोजिशन पार्टियों को, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मालेगांव शहर का नई बॉडी का पहला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट हिकमत अमली से सियासी दौपेच को अपनाते हुए बजट पास कर लिया। इसके लिए उनको मुबारकबाद और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जब बजट आवाम के सामने आएगा तो मालेगांव शहर का तारीखी बजट होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है ओहदेदारान पर और कॉरपोरेटर हजरात। कल मीटिंग के अंदर जो है कुछ हंगामा आराई भी की गई, तो ये हंगामा आराई के बारे में कुछ लोग ये कह रहे कि ये किया गया था या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये करवाया गया था। इंसान की आदत बदली जा सकती है, मैंने मेरे बड़ों से सुना, आदत बदली जा सकती है। कोई बच्चा अगर मुंह में अंगूठा रखता है ना तो उसको बार बार जब बोलेंगे तो आदत छोड़ देता हो, वो बदली जा सकती, फितरत नहीं बदली जा सकती। तो वही नज़र आया, फितरत वो बदली नहीं जा सकती। बहरहाल मैं शॉर्ट जुमले में ही आपको जवाब दे चुका हूँ, शायद आपने गौर नहीं किया कि हिकमत अमली से सियासी दौपेच से हमारे सेकुलर फ्रंट के ओहदेदारान ने बजट को पास करवा लिया। यही तो सही बात है, उसके अंदर खास बात थी ना, यही तो खास बात थी। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और तारीखी बजट इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है, जब मैं उनसे बातचीत किया हूँ कल और आज 1-2 दिन के अंदर, जो हमारे कॉरपोरेटर है, ओहदेदारान है, जो गट नेता है, उन लोगों से जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि साहब इत्मीनान रखो, शहर के आवाम से जो हमने वादा किया है तारीखी बजट इंशाअल्लाह बोले हम लोग देंगे और ये शहर एक नई रास्ते पे चलेगा इंशाअल्लाह, ये उम्मीद है। बजट नहीं है तो कहाँ से बजट लाया जाए? ऐसा है कि तजुर्बेकार लोगों की हमारे पास टीम है, मुफाद परस्तों की टीम नहीं है। ठेकेदारी करने की मुफाद परस्तों की टीम हमारे पास नहीं है। शहर में काम करने वालों की टीम है, तजुर्बेकारों की टीम बन गई है। और वक्त तो बताएगा जब बजट आपके पास, जब कॉपी आएगी मीडिया वालों के पास, शहर के आवाम के सामने, जब बजट लागू होता है, जब वो कॉपी आती है जनता के सामने, जब मैं आज वो उसको मेरे को हक नहीं है, लेकिन जब बजट लागू होगा ना तो जब पता चलेगा ना कि पैसा कहाँ से खड़ा किया जाता है और कहाँ खर्चा किया जाता है और गवर्नमेंट से कैसे पैसा लाया जा सकता है। ये बात तो उतनी ही सच है कि कारपोरेशन को पूरी तरीके से कंगाल कर दिया गया है, प्रशासक राज में पूरा झाड़ू मार लिया गया है और कर्जदार बना दिया गया है। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अब शहर के अवाम ने जब जिम्मेदारी दे दी है सेकुलर फ्रंट को और कांग्रेस, हमारे जो अलायंस में जो हमारे यहाँ ओहदा, हमारे सब ओहदे तकसीम हो गए। आज अल्लाह का करम है कि तमाम ही जो वादे हमने किए पूरे कर दिए, आज सब ओहदे बढ़ गए। तो इंशाअल्लाह बजट आएगा तो इतना तजुर्बे की बुनियाद पर इंशाअल्लाह शहर को आगे ले जाएंगे और जब बजट लागू होगा तो समझ में आएगा कि पैसा हमने कहाँ से खड़ा किया और कहाँ खर्चा करने वाले, ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन ये आपके सवाल का जवाब, लेकिन मैं थोड़ा डीप स्टडी कर रहा हूँ। हमारे ओहदेदारान जो है कॉरपोरेशन पे बैठे हुए हैं, उनके ज़रिए उनसे मैं डीप स्टडी करवा रहा हूँ। मैं थोड़ा डीप में जा रहा हूँ अकाउंट डिपार्टमेंट की, मैं डीप में जा रहा हूँ बांधकाम डिपार्टमेंट की, मैं डीप में जा रहा हूँ कि ऑडिट डिपार्टमेंट की। ये मैं तमाम ही चीज़ें मैं डीप में पूरी तहकीक में लगा हूँ, एक एक चीज़ के ऊपर नज़र है मेरी। और हो सकता, आज मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, ये ऐलान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि प्रशासक राज में जितना भ्रष्टाचार हुआ, 2 नंबर के बिल निकाले गए, आबो टेंडर मंजूर किया गया, प्रशासक के वक्तों के अंदर
जो ठहराव का पावर था, जो शहर के नुकसानदेह ऐसे ठहराव किए गए और एक बहुत बड़ी चाइन उसके अंदर थी, जो सरकार के कायदे को, एक्ट को, कॉरपोरेशन के तोड़कर कुछ ठहराव किए गए, कुछ फैसले लिए गए। हो सकता कि मैं खुद उसके अंदर कंप्लेनर बनूं, हो सकता मैं खुद हुकूमत महाराष्ट्र तक देवेंद्र फडणवीस जी के पास मैं खुद जाऊं वक्त लेकर, और हो सकता है कि मैं इसके ऊपर SIT बैठाने की मैं कोशिश करूंगा। मैं अपोजिशन का आदमी हूँ, मैं सत्ताधारी आदमी नहीं हूँ, लेकिन हो सकता, डिमांड तो करूंगा कि ये कॉरपोरेशन को, शहर को अगर तरक्की करना है तो ये भ्रष्टाचार रुकना चाहिए, और इसके लिए हो सकता मैं SIT की डिमांड करूं, और SIT के अंदर सार्वजनिक बांधकाम विभाग, PWD, हुकूमत महाराष्ट्र, पुलिस डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट के ऑडिट डिपार्टमेंट की संयुक्त यानी ज्वाइंट SIT बने, ऐसी हो सकता मैं डिमांड कर सकता हूं। मैं तहकीक जारी है, हो सकता है एक हफ्ता 15 दिन के अंदर मटेरियल मेरे हाथ लग जाएगा, तो हो सकता मैं खुद ये डिमांड करूंगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ SIT बनना चाहिए। जो आवाम को तकलीफ थी इतने सालों से, जन्म दाखिले के बारे में, मृत्यु दाखिले के बारे में, उसके बारे में हमने कमिश्नर साहब से और हेल्थ ऑफिसर के साथ हमने मीटिंग की, और ऑफिसरों को बुलाकर, और कॉरपोरेशन में जहां दाखिले बनते हैं, जहां निकाले जाते हैं, आवाम के साथ मिलकर हमने उसका विज़िट किया। इंशाअल्लाह ये काम बहुत ही जल्द पूरा हो जाएगा और आवाम को आसानी हो जाएगी इन सब बारे में, जन्म दाखिले के बारे में, और जो भी परेशानियां थी, जो हमारी मीटिंग हुई उसके हिसाब से हमने, जो कमिश्नर साहब ने जो फैसला लिया, जो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या होना चाहिए था कि आवाम को तकलीफ़ ना हो, आइंदा वो तकलीफ़ आवाम को नहीं होगी। इंशाअल्लाह जल्द ही इसका हल निकल जाएगा। आज महापौर मैडम ने अपने मालीगांव कॉरपोरेशन के जन्म दाखिले के विषय पे मीटिंग रखी थी। इसमें खुद महापौर मैडम, गट नेता हाजी खालिद साहब, मुस्तकीम डिग्निटी साहब, असलम अंसारी, शकील बेग, बहुत सारे नगर सेवक, हमारे हेल्थ ऑफिसर, आस्थापना के विभाग प्रमुख, संगणक के विभाग प्रमुख, जन्म मृत्यु विभाग के सभी कर्मचारी हाजिर थे। कई दिनों से, बोले तो कई महीनों से शहर के नागरिकों को जन्म दाखिला मिलना, मृत्यु दाखिला मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। एक तो वो CRS पोर्टल पे निकलते हैं, इसलिए वो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं होते, और जितनी तादाद में देना चाहिए उतने नागरिकों को जन्म दाखिले नहीं मिलते। अभी हमने आज फैसला कर लिया है, आरोग्य विभाग की जो रिपोर्ट आई हमारे पास, कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जगह चाहिए, ज़्यादा कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, चाहिए, उनको संगणक चाहिए। तो मैंने सोमवार को इस बारे में हमारे विभाग की प्रशासकीय मीटिंग रखी है। उसमें जगह, वहाँ सभी सुविधाएं उपलब्ध कर देना, जैसा टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर, जनरेटर की भी मांग हुई है कि भाई जहाँ बिजली जाती है तो वहाँ जन्म दाखिले नोंद करना या प्रिंट निकालना आसान नहीं होता, मुश्किल आती है। तो बिजली भी वहाँ रहे, बाकी सुविधा भी रहे, ये देने की भी कोशिश मेरी रहेगी। उसके अलावा जो काम लोग करते नहीं, मानधन पे कुछ ऑपरेटर है वो ठीक से काम करते नहीं, उनको हटा के दूसरे लोग लेना या फिर कोई काम को आउटसोर्स करना, ये जो अच्छा पर्याय इसमें से जो रहेगा और काम जो जल्दी होगा, इसका भी फैसला सोमवार को किया जाएगा। इसके अलावा जो भी इधर बाकी चीज़ें उन्होंने बोली है कि भाई कंप्यूटर जरा नए वर्जन के होना, क्योंकि फास्ट काम चले, या दूसरी भी कोई जो चीज़ें हैं वो भी हम जल्द से जल्द उनको उपलब्ध कर देंगे। और जन्म नोंदनी और मृत्यु नोंदनी फास्ट करके वो दाखिले भी मुद्दत में, वैसा तो जन्म दाखिला, मृत्यु दाखिला 3 दिन के अंदर ही देने को ना, तो हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले 3-4 महीने में ये काम मुकम्मल हो जाए, और उसके बाद नागरिकों को तीसरे दिन या 3 दिन के अंदर ही जन्म का दाखिला और मृत्यु का दाखिला मिल सके, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी।
सोमवार को मैं मीटिंग लूँगा, उसमें अहम फैसले किए जाएंगे और जल्द से जल्द उन लोग सब लोगों को काम पे लगा जाएगा। और कोशिश ये रहेगी कि आवाम को कम से कम तकलीफ हो और जन्म दाखिले मृत्यु दाखिले जल्द से जल्द मिले। साहिबा की सदारत में प्रशासन हेल्थ डिपार्टमेंट के आयुक्त साहब के साथ एक मीटिंग हुई। ये बात सच है कि पिछले 1-1.5 साल से जन्म दाखिले के सवाल पर मालेगांव शहर परेशान है। वो जन्म दाखिले का रद्द होना हो या नए जन्म दाखिले बनाने का। जो कर्मचारी कारपोरेशन में काम कर रहे थे, कई FIR होने की वजह से एक डर का माहौल बन गया, जिसकी वजह से मामूली जो मिस्टेक फौरन दुरुस्त की जाती थी, इसमें भी महीनों लगने लगे और लोग परेशान रहने लगे। सुबह से शाम तक इंतजार करना, महीनों इंतजार करना। इसलिए आज एक मीटिंग ली गई और आयुक्त साहब ने भी उसमें आश्वासन दिया है कि पीर के दिन जो जन्म मृत्यु का डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, उनको जगह की कमी है। हमारे इतने अहम पेपर्स के लिए कोई अच्छे कबाड़ अभी नहीं है और दूसरी कई ज़रूरत के ताल्लुक से उन्होंने कहा है कि पीर की मीटिंग लेकर वो सब देने वाले हैं। अच्छा एडवांस सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर हेल्थ ऑफिसर साहब ने सारी बातें उनको बताई। हमारे नए हेल्थ ऑफिसर साहब हैं जो वो खुद भी चाह रहे हैं कि पेंडिंग काम जल्द से जल्द निकल जाए और जूना महासभा हॉल जो पुरानी बिल्डिंग में था जिसमें महासभा होती थी, उसमें एक ही जगह पर कोशिश की जा रही है कि जन्म मृत्यु दाखिले के सारे टेबल वहीं आ जाए और कोई जो अरीजेदार है वो आए तो उसको वहीं से फौरन काम करके दिया जाए। और जैसे आयुक्त साहब ने बोले कि 3 दिन में जन्म और मृत्यु दाखिला मिलना ही चाहिए अगर किसी ने अरीजा दिया है तो। हमारी कोशिश है कि जो महीनों से लोग परेशान हैं, हम पुराने काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, वो जल्द से जल्द करके 2-3 महीने के अंदर ऐसी सिचुएशन लेकर आने की कोशिश है कि इंशाल्लाह 3 दिन में हम जन्म दाखिले लोगों के दे दिया करेंगे। कर्मचारी भी कम है और कंप्यूटर ऑपरेटर भी कम है। कंप्यूटर्स की जो ज़रूरत है, जैसे हेल्थ ऑफिसर साहब ने बोले 12 कंप्यूटर की ज़रूरत है, हमारे पास 6-7 ही हैं। जो एडवांस होना चाहिए कंप्यूटर वो नहीं है, इसकी वजह से काम स्लो हो रहा है। हमारी पावर सप्लाई का मसला सबके सामने है। पावर सप्लाई चली जाती तो पूरा दिन काम रुक जाता, तो वहाँ पर पावर सप्लाई कनेक्शन भी ना कट हो, ये सारी कोशिश करेंगे। बोलने का मतलब यह है कि पूरी ध्यान और तवज्जो से जन्म मृत्यु दाखिला डिपार्टमेंट पे तवज्जो देने की कोशिश है और बहुत जल्द उसका रिजल्ट आवाम के सामने आए।